उस नबी का निकाह होता कैसे? जरा देखें, खाना काबा के पास एक मेला लगता है और वो मेला सिर्फ औरतों का होता है। उस मेले में ना किसी बच्चे की एंट्री, उस मेले में ना किसी बड़े लड़के की एंट्री, उस मेले में ना किसी नाबालिग बच्चे की एंट्री, उस मेले में ना किसी जवान की एंट्री, उस मेले में ना किसी बूढ़े आदमी की एंट्री। अब मेला लगा और हमेशा लगता है उस मेले में सिर्फ औरतें हुआ करती थी। ये काबा शरीफ के इर्द गिर्द मेला लगा है और उसी मेले में खातून, उसी मेले में सैयदा खतीजा तशरीफ फरमा है। औरतों का मेला है, उसी मेले में सैयदा खतीजा तशरीफ फरमा है। अब देखें, ये मेला लगा है, भीड़ लगी है और लोग काबा शरीफ की तरफ खरीदो फरोख्त का काम करते, कुछ खरीदते कुछ बेचते। एक दिन अचानक काबा शरीफ के करीब ये जो मेला लगा है इसमें सिर्फ औरतें होती थी और औरतों की भीड़ होती थी। इतनी भीड़ कि कोई बच्चा उसमें आ नहीं सकता। औरतों की इतनी लंबी भीड़ कि औरतें एक दूसरे के बदन से सटा कर बदन चलती, इतनी लंबी भीड़ होती थी। एक दिन अचानक काबा शरीफ के पास मेला लगा हुआ था और उस काबा शरीफ के करीब एक बूढ़ा आदमी और उसके बाल पके हुए हैं, उसका बाल बिखरा हुआ है। उसने एक मोटी सी किताब उठा रखा है, बड़ी मोटी किताब है और उठा करके अपने सर पर रख रखा है। किताब को उठाया, किताब को उठाया और उठाने के बाद ये बयान शायद आपकी समातों की दहलीज से गुजरा ना हो, जो बयान है साकिब खान तुम सबकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता। सुने, काबा शरीफ के करीब में वो बूढ़ा ज़ईफ आदमी इतनी मोटी किताब उठाया और अपने सर पर रखा, सर पर रख के निकला। अब निकला तो उसी काबे के करीब आने लगा। जैसे ही औरतों ने देखा कि वो करीब आता चला जा रहा है, वो करीब आता चला जा रहा है, वो आता जा रहा है। औरतें उसे रास्ता देती जा रही है और औरतें कहती आपस में, अल्लाह आज क्या होने वाला है। इस काबा के मेले में औरतों के अलावा मर्दों की कभी एंट्री नहीं हुई, बच्चों की कभी एंट्री नहीं हुई, बूढ़ों की कभी एंट्री नहीं हुई, जवानों की कभी एंट्री नहीं हुई। ये अजीब आदमी है, ये कैसा आदमी है जो औरतों के बीच में घुसा हुआ चला आ रहा है। औरतों से रास्ता देती जाती। सैयदा खतीजा फरमाती है कि उसी मेले में मौजूद थी और मैं काबा शरीफ के बिल्कुल करीब में खड़ी हुई थी। जब मैंने देखा कि वो आदमी आने वाला बूढ़ा ज़ईफ आदमी आता है और आने के बाद काबा शरीफ के करीब आया और उसने अपनी मोटी किताब जो सर पे उठा रखा था उस किताब को जमीन पर रखा और जमीन पर रखने के बाद सुने, अब जो लोग कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं है, यहाँ पर उस आने वाले आदमी का मामला है। वो आया, अपनी किताब जमीन पर रखा और रखने के बाद में उसने अपनी किताब का एक वरक खोला, फिर दूसरा वरक खोला, फिर तीसरा वरक खोला, फिर चौथा वरक खोला, फिर पांचवा वरक खोला, फिर छठा वरक खोला। ऐसे खोलता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। जब किताब का बीचों बीच का हिस्सा आया तो उसने पढ़ा और पढ़ करके ऐलान फरमा दिया कि अगर वाकई मेरा इल्म सच्चा है, अगर वाकई मेरी किताब सच्ची है तो कुछ दिनों के बाद इसी काबा की सरजमीन पर अल्लाह का हबीब आने वाला है। खतीजा फरमाती मैं उस वक्त कुंवारी थी, 17-18 साल की थी और खतीजा फरमाती अभी मेरी एक भी शादी नहीं हुई थी। और ये आने वाला बूढ़ा ज़ईफ आदमी दुआ क्या करता है कि अगर मेरा इल्म सच्चा है तो यहीं पर अल्लाह का हबीब आने वाला है और अल्लाह का हबीब जब आएगा तो यही काबा शरीफ में ठहरेगा। अब सुने, जैसे ही औरतों के कान में काबा शरीफ के पास कि ये आवाज गई कि यहीं पर अल्लाह का हबीब आने वाला है, तो औरतों ने उसे ना धक्का दिया और मारना शुरू किया। धक्का देकर बाहर निकाल दिया और बाहर निकालना शुरू किया ना, वो बूढ़ा ज़ईफ आदमी धक्का खाता जाता और ये कहता जाता, धक्का खाता जाता और ये कहता जाता, तुम तो मुझे धक्के दे रही हो, तुम तो मुझे धक्के दे रही हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम मुझे मारो, मुझे धक्के दो, लेकिन तुम्हें मुबारक हो। तुम में एक औरत यहाँ पर ऐसी मौजूद है, एक लड़की मौजूद है जो उनके निकाह में आएगी, उनकी बीवी बनेगी। उसे घसीट करके लोगों ने बाहर कर दिया। जब इस आवाज को सुना ना, बीवी वाली बात को, घसीट कर लड़कियों ने बाहर कर दिया। औरतों ने कहा बाप रे बाप, इतना बूढ़ा आदमी और ऐसी बातें करता है। अब देखें, सैयदा खतीजा फरमाती है जब वो बूढ़ा ज़ईफ आदमी चला गया तो मैंने काबा शरीफ की तरफ मुंह किया और मुंह करके दुआ किया, ऐ काबे के मालिक, अगर वाकई इस बूढ़े ज़ईफ की बात सच्ची है, अगर कोई अल्लाह का नबी आने वाला है तो अल्लाह का नबी जब आएगा तो इस खतीजा को उसकी गुलाम बना देना, इस खतीजा को उसकी खादिमा बना देना। अब देखें सैयदा खतीजा की जिंदगी का मामला सुने। खतीजा फरमाती ना, जब मैं काबा शरीफ के पास उस बूढ़े ज़ईफ आदमी से मिलकर गई, मैं अपने घर में गई और जाकर के सो गई। मैं जब सोई तो मैंने रात में ख्वाब देखा और ख्वाब में क्या देखा ना कि मेरे घर के अंदर सूरज आ गया। और सैयदा खतीजा फरमाती है कि जब सूरज निकलता था तब भी मेरे घर में उजाला नहीं आता था और जब सूरज डूबता था तब भी मेरे घर में उजाला नहीं आता था। सैयदा खतीजा फरमाती है कि जब मैंने ख्वाब देखा तो ख्वाब में मैं डर गई, हैरत ज़दा हो गई, दहशत में आ गई। मैं रात
रात भर सोई नहीं, जैसे मेरा ख्वाब खत्म हुआ तब से मैं लेकर सोई नहीं। जब सुबह नमोदार हुई मैं अपने चचा वरका बिन नौफल के पास गई, मैंने कहा जरा ख्वाब की ताबीर बता दे। वो बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने किताब खोला और किताब खोल के मसला बताया। कहा ख्वाब तुमने क्या देखा? कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे घर के अंदर सूरज आ गया है। तो उनके चचा वरका बिन नौफल कहते हैं, आए खदीजा, अगर तुमने अपने ख्वाब में सूरज को आता देखा है तो कोई आम औरत तू नहीं है, तू वो औरत है, तेरे घर के अंदर अल्लाह का हबीब आएगा और वो खातमुन नबीय्यीन होगा, वो कोई आम औरत नहीं है। खदीजा कहती है मैं परेशान हो गई, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने भी यही बात कहा था जो काबा शरीफ के पास मेला लगा रखा था। उसने भी यही बात कहा था कि आए मक्का वालों सुनो, तुम लोगों को मुबारक हो, यही पर अल्लाह का आखिरी हबीब आने वाला है। और जो मैंने ख्वाब देखा उस ख्वाब की ताबीर भी मेरे चचा बताते हैं कि यहीं पर अल्लाह का हबीब आएगा। अब खदीजा फरमाती है कि मैं हैरान और परेशान हो गई। ये मसला खदीजा के दिमाग से निकल गया। खदीजा की एक बार शादी हुई फिर बेवा हो गई, वो दोबारा शादी हुई फिर बेवा हो गई, ये दो मरतबा बेवा हो चुकी थी। अब सैयदा खदीजा की जिंदगी बहुत बड़ी एक मलिका थी, अरब की मालिक थी। इन्हें मलिका अरब कहा जाता था, इन्हें अरब की बादशाह कहा जाता था। इनके पास 40 नौकर और 40 नौकरानियां काम करती थी। ये उस जमाने की बात है ना, जिस जमाने में एक नौकर रखने वाला अपने आप को अमीर कहता था और एक नौकरानी रखने वाला अपने आप को अमीर कहता था। जिस घर पे एक बकरी होती वो अपने आप को अमीरों का अमीर कहलवाता। अगर किसी घर पे ऊंट होता तो आपको अपने आप को जिम्मेदार कहलवाता था। लेकिन खदीजा घर के ऊपर, खदीजा घर में 40 नौकर और 40 नौकरानियां काम सुबह शाम करती थी। खदीजा इतनी बड़ी मालिक थी, खदीजा इतनी पैसा वाली थी। लेकिन खदीजा का 2 मरतबा निकाह हुआ ना, खदीजा 2 मरतबा बेवा हो गई और इन्होंने तय कर लिया, इन्होंने सोच लिया मैं कभी शादी नहीं करूंगी, इन्होंने सोच लिया मैं कभी शादी नहीं करूंगी। एक दिन का वाकया है ना, मुल्ला भाई जरा गौर से सुनो। सैयदा खदीजा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और दिमाग का इस्तेमाल करके ना सरकार के चचा जनाबे अबू तालिब को बुलाया और बुला करके कहा, आए अबू तालिब जरा तुम मुझसे मिलने आ जाओ। सरकार के चचा अबू तालिब आए। अब जब चचा अबू तालिब आ गए ना तो सैयदा खदीजा ने कहा, आए अबू तालिब मैंने आपको इसलिए बुलाया है। कहा किस लिए बुलाया है? कहा आप जानते हैं कि मक्के के लोग चोर हैं, मक्के के लोग बदमाश हैं, मक्के के लोग मेरा जानवर चुरा लेते हैं, जाते हैं सामान बेचने मेरा और बेचते हैं औने पौना और मुझे कम पैसा देते हैं। मक्के के लोग मेरे जानवरों को चोरी कर लेते हैं। आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि आप मेरा माल भिजवा दिया करें। तो अबू तालिब ने ना उनको डांटा, कहा खदीजा तुम्हें शर्म नहीं आती? देखती नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल पक गए हैं, तुम मुझसे ऐसी बातें करती हो? तो सैयदा खदीजा ने कहा ना मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया। कहा तब किस लिए बुलाया है? कहा मैंने सुना तेरा कोई पोता है, मैंने सुना तुम्हारा कोई भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है। कहा हाँ मेरा एक भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है। कहा मैंने सुना वो बड़ा सच्चा है। कहा हाँ ये भी सच है, वो बड़ा सच्चा है। कहा मैंने सुना वो बड़ा अमीन है। हाँ ये भी वो सच है, वो अमीन है। कहा वो दिन भर काम करता है, रात में बेवाओं घर में पानी भर के देता है। कहा हाँ ये भी सच है। कहा उन्हीं को भेज दो, उन्हीं को भेज दो। तो जनाबे अबू तालिब ने कहा ना नहीं मैं उन्हें भेज नहीं सकता, मैं उनसे कहूंगा अगर उनका जी चाहेगा तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब सरकार के चचा अबू तालिब गए और जाने के बाद में कहा, अरे बेटा तुम्हें खदीजा ने बुलाया है। खदीजा बड़ी पारसा औरत है, खदीजा बड़ी इज्जतदार औरत है। अभी इस्लाम का हुक्म नहीं आया, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया, अभी इस्लाम नमाज का हुक्म नहीं आया, अभी कुरान की आयत नहीं आई है, अभी जिब्रील नहीं आए हैं। फिर भी सैयदा खदीजा पर्दा करती है, सर पर दुपट्टा ओढ़ती है। आप कभी नंगे सर बाहर नहीं निकलती है। ये खदीजा की इज्जत है, ये खदीजा की अजमत है, ये खदीजा की रिफत है। ये खदीजा के पास मेरे आका आए और जब आए ना मेरे आका तो सरकार तशरीफ लेकर के आए। सैयदा खदीजा फरमाती है ना कि जब सरकार जिस दिन मेरे घर में आने वाले थे ना, जरा सुने मुल्ला भाई, जरा सुने और सुन करके सुने। मैं सुनाकर तुम्हें कोशिश करता हूँ सुनाने की और आप गौर से सुनने की कोशिश करें कि शादी होती कैसी है। सैयदा खदीजा फरमाती है ना जिस दिन मेरे घर में मोहम्मद आने वाले थे ना उस दिन मैं झाड़ू लगा रही थी। क्या? मैं झाड़ू लगा रही थी और मेरे घर में एक पर्दा लगा था। अब अंदाजा लगाए उस जमाने में खदीजा घर में एक पर्दा लगा था। खदीजा फरमाती मेरे घर में एक पर्दा लगा था और मेरे घर के पीछे पर्दे के मोहम्मद आकर खड़े हो गए और मेरे घर में इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह। वही ख्वाब जो मैंने देखा था कई साल पहले, उसी ख्वाब की तरह मेरा पूरा घर जगमग चमकने लगा। खदीजा फरमाती मैं डर गई, मैं हैरतज़दा हो गई, मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा अल्लाह ने निज़ामे कुदरत बदल दिया क्या? ये जब सूरज निकलता था तो न मेरे घर में उजाला आता था, जब सूरज डूबता था तो न मेरे घर में उजाला आता था। आज इतना उजाला कहां से आ गया? सैयदा खदीजा फरमाती जब मैंने पीछे मुड़कर देखा ना तो सूरज तो नहीं था, लेकिन पर्दे के पीछे आमना का बेटा खड़ा था जिसके चेहरे में नूर का आलम यह था कि मेरा पूरा घर जगमग चमक रहा था। और इस हदीस पाक पर बरेली के मुजद्दिद की नजर जब पड़ी तो यूं पुकार कर कह उठे कि
सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने, खदीजा ऐसी जिंदगी खदीजा की है। खदीजा फरमाती है ना, जैसे ही मैंने पलट करके देखा, जब मुंह करके देखा ना, तो मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर मोहम्मद खड़े हैं और उनके चेहरे का आलम यह है ना कि मेरा पूरा घर जगमग जमक चमक रहा था। खदीजा फरमाती है ना, मैंने डर से अदब से उन्हें सर झुका करके उनसे बात नहीं किया, मैंने सर उठाकर बात किया, क्योंकि मैं मलिका थी और मैं बादशाह थी। खदीजा फरमाती है ना, सबसे बड़ी बात ये ना कि जब मोहम्मद आए ना तो उनका सर और उनकी नजरें झुकी हुई थी। अब तक जितने लड़के आते थे ना, कोई ताक कोई झाक कोई देखने की कोशिश करता, खदीजा को देख लूं कैसी है। और लड़के ना ऐसे लड़के, खदीजा का मामला था ना कि मक्के शरीफ के लड़के इंतजार करते थे कि खदीजा के साथ मेरी शादी हो जाए, बड़ी मालदार औरत है, मैं उनके माल का मालिक बन जाऊंगा। लेकिन सैयदा खदीजा ने ना सबको मना कर दिया, मैं किसी से शादी नहीं करती, मैं किसी शादी नहीं करती, मैं किसी शादी नहीं करती। अब मेरे आका से गुफ्तगू होने लगी। खदीजा फरमाती है, जितनी देर मैंने मोहम्मद से बात किया, मैंने देखा कि सरकार की नजरें झुकी हुई हैं और मेरे आका सब जवाब देते हैं। सैयदा खदीजा फरमाती, मैंने कहा मोहम्मद तुम्हें मेरा माल लेकर जाना है। कहाँ जाना है? मेरे आका ने पूछा कहाँ जाना है? कहा तुम्हें मुल्क शाम जाना है, मुल्क शाम मेरा माल लेकर के जाओ। अब सैयदा खदीजा फरमाती है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा माल ले जाने के लिए तैयार हूँ, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा खदीजा कहती है ना, मेरा गुलाम जाएगा, मेरा गुलाम तुम्हारे साथ में। कहा कौन गुलाम? तो सैयदा खदीजा फरमाती है ना, मेरे गुलाम का नाम है मैसरा, मेरे गुलाम का नाम है मैसरा, वो तुम्हारे साथ में जाएगा और तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, तुम उसके आगे आगे चलोगी। कहा तुम कल आ जाना। अब सरकार को भेज दिया, इधर अपने गुलाम को बुलाया, चाचा अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम को बुलाकर टाइट करना शुरू कर दिया। ऐ गुलाम सुन, तू अभी तक मेरा गुलाम था और आज भी हमेशा रहेगा, लेकिन मैं कल तुझे मोहम्मद के साथ भेज रही हूँ और ये वो मोहम्मद है जिनके आगे पीछे चलने का आलम यह है। अरे देखो, हमने देखा मोहम्मद जब मेरे घर में आए थे तो इनकी नजरें झुकी हुई थी और इनकी नजरें नीची थी, बिल्कुल इन्होंने मुझे अपनी आंख से देखा नहीं। ये मोहम्मद है, मैं तुम्हें इनके साथ गुलाम बनाकर भेजूंगी। मोहम्मद जो कहेंगे वो करना, मोहम्मद जो कहेंगे वो करना, उनकी हुकूमत अदलिला करना और उनकी बातों को एक्सेप्ट करना। मोहम्मद जो कहेंगे वही करना, उनकी खिदमत करना। शाम को उनके पैर दबाना, पहले मोहम्मद को खाना खिलाना, फिर तुम खाना खाना, पहले मोहम्मद को पानी पिलाना, फिर तुम पानी पीना। शुभ नमोदार हुई, मेरे आका तशरीफ लेकर के आए। अब सैयदा खदीजा ने अपना माल आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ भेजा और उनके शाम आका मंडी में पहुंचे। और कौन सी मंडी में पहुंचे? देखें, अब ये तिजारत का काफिला निकला। पहले जो ताजिर थे मंडी में माल बेचने वाले, वो सारे लोग पहले मंडी में पहुंच चुके थे। मेरे सरकार जब निकले ना तो बड़ी तेज में धूप था, बड़ी तेज में धूप निकली थी। सरकार को जैसे ही आसमान के बादलों ने देखा कि मेरा नबी धूप में चल रहा है ना, तो बादलों ने साया कर लिया। जैसे ही बादलों ने साया किया तो गुलाम मैसरा कहता है, मैंने जब आंख उठाकर आसमान की तरफ देखा तो मैंने देखा कि मोहम्मद जितने हिस्से में चल रहे हैं उतने हिस्से में बादल ने साया कर रखा है और उन्हीं के साये के सदके में ये गुलाम मैसरा भी उसी साये में चलता है। फिर अब उसी झुट्ठों की मंडी में मेरे सरकार अपना माल लेकर पहुंचे और एक किनारे बैठ गए, क्योंकि सबसे लास्ट में पहुंचे थे, सबसे देर में मेरे आका पहुंचे थे। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माल लेकर उसी झुट्ठों की मंडी में पहुंचे। सरकार जैसे ही झुट्ठों की मंडी में पहुंचे तो उन झुट्ठों ने देखा नया आदमी आया है, कोई नया ताजिर आया है, कोई नया बेचने वाला आया है ना। उन झुट्ठे आदमी ना सब झुट्ठों के सरदार थे ना, 8-10 लोग इकट्ठा होकर आए ना, मेरे नबी की बारगाह में आए। कहा कहां से आए हो? कहा मक्का से आए हो। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा तुम्हारे वालिद क्या नाम है? कहा मेरे वालिद का नाम है अब्दुल्ला। कहा तुम्हारी मां क्या नाम है? कहा मेरी मां का नाम है आमना। कहा तुम्हारे दादा क्या नाम है? कहा मेरे दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब, मैं सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का बेटा हूं, आमना का बेटा हूं। कहा क्यों आए हो? कहा मंडी में माल बेचने आया हूं। कहा किसका माल लाए हो? कहा खदीजा का। कहा इस मंडी का रिकॉर्ड है, इस मंडी का दस्तूर है, इस मंडी का इतिहास है। इस मंडी में जब कोई आता है ना तो उसे झूठ बोलना पड़ता है, उसे झूठ बोलना पड़ता है। जब तुम झूठ बोलोगे ना तुम्हारा माल जल्दी बिक जाएगा और तुम्हें नफा ज्यादा होगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद न कल झूठ बोलता था, न आज झूठ बोलेगा और न ही क़यामत तक के लिए झूठ बोलेगा। ये नबी ऐसे ही बेचेगा माल, सच बोल करके। ये जितनी कीमत का माल है उससे एक हिस्सा बढ़ा करके मैं
पैसे लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। आका का करीमाना अंदाज देखा तो गुलाम मैसरा रोने लगा और सिसकियां बन गई। उसने सोचा अब तक जितने बेचने वाले लोग आते थे तो झूठ बोलते, औना पौना माल बेचते, बेचकर बढ़ा बढ़ा कर बेचते और पैसा एक्स्ट्रा होता तो अपनी जेब में डाल देते, बाकी खदीजा को वापस कर देते। ये पहला ऐसा मालिक है, ये पहला ऐसा बेचने वाला है जो आया और आने के बाद ईमानदारी ऐसी कि मंडियों में, झूठों की मंडी में, फराडों की मंडी में जहां फौरेब वाले लोग थे उसी मंडी में सरकार ने फरमा दिया मैं झूठ बोलने नहीं आया, मैं सच बोलने आया। मैं कल भी सच बोलता था, आज भी सच बोलता हूँ, कयामत तक सच बोलूंगा। एक हिस्सा नफा चाहिए, माल बिके या ना बिके, इसका अजर ये हुआ कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे आका का माल बेच दिया। जब नबी का माल बिक गया ये झूठे बैठे रह गए, मंडी लगा करके सरकार ने माल बेचा, माल बिक गया। अब तिजारत के लिए मेरे आका निकले, शाम हो गई। अब गुलाम मैसरा को मुस्तफा जाने रहमत ने पहले खाना खिलाया, किसको? अपने गुलाम को। जो गुलाम सैयदा खदीजा का था, वही गुलाम जिस गुलाम को सैयदा खदीजा ने कहा था तुम आका के पैर दबाना, तुम नबी के पीछे चलना, तुम नबी को पानी पिलाना, तुम नबी को खाना खिलाना, नबी की खिदमत करना, नबी की अज़मत करना। ये वही नबी अब सैयदा खदीजा के गुलाम को मुस्तफा ने पहले खाना दिया। कहा ऐ गुलाम मैसरा तुम पहले खाना खा लो, फिर पानी तुम पी लेना। अब उन्हें पहले खाना खिलाया, फिर उन्हें पानी पिला दिया, फिर आका ने उन्हें सुला दिया। जब बचा हुआ खाना बचाना तो मेरे मुस्तफा ने उस खाने को खाया। अब ये गुलाम मैसरा सोया नहीं ना, इसने आंख खोल रखा था, ये चुप चुप कर देख रहा था कि मेरे आका, ऐसा नबी हमने कभी देखा नहीं, ऐसा खरीदार हमने कभी देखा नहीं, ऐसा माल बेचने वाला आदमी कभी देखा नहीं। अब पूरे रास्ता में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत गुलाम मैसरा से पूछा तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है, तुम्हारे पैर में तकलीफ तो नहीं हुई है, तुम मेरे साथ चल करके आए हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? तो गुलाम मैसरा कहता नहीं आका मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। ये कौन है? नबी का किरदार है, ये नबी की आइडियल जिंदगी है, ये नबी का करीमाना है, करीमाना अंदाज है। अब आका का माल बिक गया, जैसे कि नबी का माल बिका, आका मंडी से निकले और रास्ते से निकले। सैयदा खदीजा फरमाती है ना, सब औरतें अपनी अपनी छत पे खड़ी होती, कोई कहता मेरा शौहर आ रहा है, लाओ मैं देखूं। कोई लड़की खड़ी होती कहती मेरा अब्बा आ रहा है, लाओ मैं देखूं, मेरा अब्बा माल बेच कर आ रहा है, आज पैसा लेकर आएगा। कोई दादी खड़ी होती कहती मेरा बाप आ रहा है। सैयदा खदीजा जब ये कोहराम बचा ना तो सबने कहा, कोई कहता मेरा आदमी आ रहा, कोई कहता मेरा भाई आ रहा, कोई कहता मेरा बाप आ रहा, कोई कहता मेरा शौहर आ रहा है। तो सैयदा खदीजा फरमाती ना, मेरे अंदर भी उमंग पैदा हुई, मेरे अंदर भी लगन पैदा हुई, मेरे अंदर भी शौक पैदा हुआ, मेरे अंदर भी ज़ौक़ पैदा हुआ। मैं भी अपनी छत पे खड़ी हो गई, मैंने कहा देखूं मेरा मोहम्मद आ रहा है कि नहीं। तो सैयदा खदीजा फरमाती है जितने गुलाम, जितने बेचने वाले ताजिर आ रहे थे, उन ताजिरों में सबसे ऊंचा, अगर बुलंद सबसे ऊंचा कोई नजर आता था तो वो मोहम्मद नजर आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी का किरदार है, ये नबी की आइडियल जिंदगी है, ये नबी का करीमाना अंदाज है। सैयदा खदीजा फरमाती है ना, जब मैंने सबसे ऊंचा और सबसे बुलंद वाला मोहम्मद को देखा ना तो मैं हैरान हो गई, मैं परेशान हो गई, मैं हैरतज़दा हो गई। अरे बाप रे बाप, इतने आदमी मौजूद हैं, लेकिन उन सारे आदमियों में अगर सबसे ऊंचा कोई नजर आता है तो वो मेरे आका हैं। सैयदा खदीजा फरमाती ना, सब औरतें मार खुश हो गई, मेरा शौहर आ रहा, मेरा शौहर आ रहा, मेरा भाई आ रहा, कोई कहता मेरा भाई आ रहा, कोई कहता मेरा बहन आ रहा, कोई कहता मेरा बहनोई आ रहा, कोई क्या कहता। सैयदा खदीजा फरमाती ना, आए औरतों, सबने सबके शौहर को देखा, सबने सबके भाई को देखा, सबने सबके भाइयों को देख डाला, जरा मेरे गुलाम को देख लो। गुलाम मैसरा के साथ जो गया था बेचने माल, उसे देखो। तो सारी मक्के की औरतें ये कहती, अय खदीजा, जिस आदमी को तुमने अपना माल बेचने के लिए भेजा, ये तो ऐसा लगता आसमान में छू जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े सरकार नजर आते थे, इतने बुलंद वाला। अब जब सरकार तशरीफ लेकर आए ना तो सैयदा खदीजा को माल दे दिया, पैसे दे दिया, कुछ पैसा सरकार को उन्होंने दे दिया। अब आका ने पैसे ले लिया, पैसे लेकर के आए और अपने चचा जनाबी अबू तालिब से पूरी बात बता दिया, मैंने उनका माल बेचा है और इज्जत के साथ बेचा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, जो रेट था उस रेट से एक हिस्सा बढ़ा के हमने बेचा। वहां के मंडी के लोग आए, कहा झूठ बोलो, झूठ बोल बढ़ के बेचो। मैंने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो भी बेचूंगा सच
बोल कर बेचूंगा। एक हिस्सा हमें नफा चाहिए और मैं एक हिस्सा नफा लूंगा, मुझे 2 हिस्से की जरूरत नहीं है। जितना बरकत चाहिए उतनी हमें चाहिए, जो अल्लाह ने फरमाया वही मैं करता हूँ। अब देखें, अबू तालिब बहुत खुश हुए। इतने में ना सैयदा खदीजा ने ना अपनी खादिमा नफीसा को भेजा। किसको? नफीसा को। और पूरे अरब के लड़के परेशान थे ना, पूरे मक्के के लोग परेशान थे ना। लड़के ताक में रहते, झांक में, खदीजा से मेरी शादी हो जाए, उनकी दौलत मुझे मिल जाए, उनका पैसा मुझे मिल जाए, उनका सरमाया मुझे मिल जाए, उनकी दौलत मुझे मिल जाए, उनके ऊंट मुझे मिल जाए। सैयदा खदीजा फरमाती है ना, ये पहली खदीजा ऐसी औरत थी ना जिसने अपनी खादिमा नफीसा को भेजा और कहा जाओ मोहम्मद से कह दो मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ। मोहम्मद से कह दो मैं उनसे निकाह करना चाहती हूँ। अब अगर लड़की वालों की तरफ से किसी लड़के वालों के घर में निकाह का पैगाम आ जाए तो ये समझ लेना कि ये सैयदा खदीजा की सुन्नत है। लड़की वालों की तरफ से अगर पैगाम आ जाए निकाह का तो ये सैयदा खदीजा की सुन्नत है, ये उनसे साबित है ना। सैयदा खदीजा आती है ना, जब तशरीफ लेकर के आई ना तो उन्होंने क्या किया ना, उनकी खादिमा सैयदा नफीसा आती है ना तो मेरे आका खड़े रहते हैं और मेरे आका को देखा ना तो मेरे आका को देखने के बाद में मेरे आका को देखा ना तो मेरे आका को देखने के बाद सलाम किया सरकार को। सरकार ने जवाब दिया, कहा नफीसा क्यों आई हो, कहा नफीसा क्यों आई हो। नफीसा ने कहा ना मेरी मलिका मेरी बादशाह आपसे शादी करना चाहती है। मेरे आका फरमाते हैं ना, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, अगर नबी चाहते इजाजत दे देते, क्योंकि जन्नत के मालिक नबी थे, कौसर के मालिक नबी थे, और कौसर के मालिक नबी थे, आसमान के मालिक नबी थे, जमीन के मालिक नबी थे, चांद सितारे के मालिक नबी थे, दुनिया आखिरत के मालिक नबी थे। अगर नबी चाहते तो इजाजत दे देते, जो चाहते वो कह देते, और इसके आगे कोई माई के लाल पैदा नहीं था तो किंतु परंतु अगर मगर लगा सकता था। लेकिन मुस्तफा ने ना इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। अब मैं इजाजत कब दूंगा, मैं पहले अपने चचा जनाबे अबू तालिब से मशवरा करूंगा। अब सरकार ने उन्हें वापस कर दिया। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास आए और जब चचा के पास आए अबू तालिब से बताया कि चचा मुझसे सैयदा खदीजा शादी करना चाहती, अपनी खदीजा अपनी खादिमा अपनी गुलाम नफीसा को मेरे पास भेजा था कि मैं शादी कर लूं उनसे। मैंने मना कर दिया। मैंने ये कहा कि मेरे चचा जो इजाजत देंगे तो मैं उनकी मर्जी से शादी करूंगा। अब जब अबू तालिब ने सुना ना तो बड़े खुश हुए और खुश होकर फरमाया, बेटा तुम खदीजा से शादी कर लो। अगर अबू तालिब चाहते, अगर जनाबे अबू तालिब चाहते तो ये कह देते कि खदीजा तो मरतबा बेवा हो चुकी है, उनसे शादी मत करना क्योंकि तुम कुंवारे हो, कुंवारी लड़की से शादी करो। लेकिन सैयदा खदीजा ने जब पैगाम भेजा तो जनाबे अबू तालिब को मुस्तफा जाने रहमत ने पैगाम सुना दिया। मेरे आका ने पैगाम सुनाया तो अबू तालिब ने कहा खदीजा से शादी तुरंत कर लो। कहा ये कहा क्यों? कहा इसलिए कि खदीजा मक्के की पहली औरत है जो हमेशा सर ढक कर चलती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खदीजा को नंगे बाल नहीं देखा। ये तो नंगे बाल और पर्दे का हुक्म तब आया जब उमर ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर कहा, या रसूल अल्लाह, ये औरतें बेपर्दा घूमती है, इनके लिए पर्दे का हुक्म हो। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि जिब्रील कुरान की आयत लेकर आए, तब पर्दे का हुक्म हुआ। कुरान से काफी पहले की बात, आका के दादा, आका के चचा फरमाते अबू तालिब कि ऐ मोहम्मद, खदीजा वो लड़की है, खदीजा वो औरत है मक्के में जो बगैर नकाब के, बगैर दुपट्टे के कभी मक्के की गलियों में निकली नहीं। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी उनको बेपर्दा नहीं देखा। शादी कर डालो। बीरपुरवा के मुसलमानों, दरोगा के पुरवा के मुसलमानों, गौर से सुनो, जो कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं, नबी को कोई अथॉरिटी नहीं, नबी कुछ दे नहीं सकते, नबी को पावर है, नबी दे भी सकता है। देखो नबी ने कैसे दिया। मक्का शरीफ में नबी कौनैन का निकाह तय हो गया खदीजा के साथ। जब तक निकाह नबी का खदीजा के साथ नहीं हुआ था, उस वक्त तक मेरे नबी के निकाह से पहले दुनिया में 4 तरह का निकाह होता था। दुनिया में 4 तरह का निकाह होता था। मेरे नबी के निकाह से पहले दुनिया में 4 तरह का निकाह होता था। अब जब मुस्तफा के निकाह की बारी आई, मुस्तफा जाने रहमत दूल्हा बन करके आए तो मुस्तफा के निकाह का खुतबा जनाबे अबू तालिब ने पढ़ा। और जब अबू तालिब आपके चचा ने खुतबा पढ़ा तो पूरे खुतबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ किया। और उधर से उनके चचा वर्का बिन नौफल ने सैयदा खदीजा की तरफ से खुतबा पढ़ा और उसने भी मोहम्मद की तारीफ किया। जब तारीफ हो गई, सरकार का निकाह खदीजा के साथ हो गया तो रब ने ऐलान फरमाया, मुझ
मुस्तफा तेरे निकाह से पहले दुनिया में 4 तरह का निकाह होता था, अब सुन ले तेरा निकाह एक तरह से हो गया। अब मुस्तफा तुम जिसे चाहो उसे जायज कर दो, जिसे चाहो उसे बातिल करार दे दो। तो मेरे नबी का निकाह खदीजा के साथ जिस तरह से हुआ था, रब को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, रब ने फरमाया महबूब ऐलान फरमा दो कि जिस तरह तेरा निकाह खदीजा के साथ हुआ है, उम्मत में इसी तरह का निकाह जायज होगा। चाहे सुन्नी पढ़ाए, चाहे शिया पढ़ाए, चाहे देवबंदी पढ़ाए, 3 तरह का निकाह मुस्तफा ने अपने पावर के बल पर, अपनी अथॉरिटी के बल पर, अपने मोजज़े के बल पर बातिल करार दे दिया, डिलीट मार दिया 3 तरह के निकाह को, और 1 तरह का निकाह नबी ने जायज करार दे दिया। इमाम आला हजरत की नजर जब इस पर पड़ी तो पुकार करके यूं कह उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। एक घंटा उनका ला रहे बसा के की बात, ये टोपी लगाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, इनको बैन करना सैयदा निकाह हो गया, निकाह सब कुछ तय हो गया। नहीं, अब तो तकरीर होगी। सुना है सैयदा खदीजा, अब निकाह हो गया, ये सरकार के घर में पहुंच गई। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहुंची ना, तो मेरे नबी का करीमाना अंदाज देखे। अब सैयदा खदीजा जब निकाह करके मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहुंची ना, तो मेरे आका फरमाते हैं ना कि सैयदा खदीजा अपने निकाह में इतना सोना लेके आई, इतना सोना लेके आई और इतना चांदी लेके आई कि अगर सोने का पहाड़ लगा दिया जाता और उस पहाड़ के इस तरफ मैं खड़ा हो जाता और उस तरफ खदीजा खड़ी हो जाती, तो न मुझे खदीजा देख पाती और न मैं खदीजा को देख पाता। इतनी मालदार औरत सैयदा खदीजा थी, इतनी पैसे वाली थी। मेरे आका फरमाते ना कि आका फरमाते ना जब से सैयदा खदीजा मेरे निकाह में आई ना, सरकार फरमाते मैं रोने लगा, और जब मैं रोया ना तो मेरी खदीजा ने ना अपने दामन से मेरे आंसू को पोंछा और कहा तुम रोते क्यों हो? कहा मैं रोता इसलिए हूँ कि मैं यतीम हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे घर में फाका होता था, मैं छोटा था, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं बहुत छोटा था, मेरे बाप का मैं बहुत ही मतलब मैं पेट में था तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं इतना परेशान और मैं इतना गरीब आदमी, और तुमने मुझसे शादी किया, मेरे घर के अंदर वो इतना सोना लेकर आई, मेरे घर में इतना चांदी लेकर आई। मेरे आका फरमाते हैं ना कि मैं रो रहा था, तो मेरी खदीजा ने ना मुझे सीने से लगा लिया और सीने से लगा कर फरमाया ना, अरे मेरे आका, अरे मेरे सरकार, अरे मेरे शोहरे नाज, रो मत, परेशान मत हो ना, ये जो सोना है ना आज से इसके मालिक आप हैं, ये जो चांदी है ना आज से इसके मालिक आप हैं, ये जो मेरी बागें हैं ना इसके मालिक आप हैं, ये जो मेरे ऊंट है ना इसके मालिक आप हैं, ये जो मेरे जानवर है ना इसके मालिक आप हैं। आका जब चाहे जी चाहे तो आप इसे इस्लाम की राह में खर्च कर देना। अब देखें नबी का करीमाना अंदाज देखें, नबी के शादी की खबर ना पूरे मक्के में उड़ गई कि जो आखिरी पैगंबर था, जो आखिरी नबी था, उसका निकाह हो गया, और निकाह हुआ ना तो जो वो औरत के साथ हुआ ना जो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, और खदीजा कोई आम औरत नहीं है ना, खदीजा का निकाह नबी के साथ हो जाना ये कोई आम बात नहीं है, ये मसलिहत खुदा है। अगर मसलिहत खुदा न होता तो सैयदा खदीजा 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, और 2 मरतबा बेवा होने के बाद खदीजा के पास हजारों निकाह के पैगाम गए थे, ऐ खदीजा मुझसे निकाह कर लो, ऐ खदीजा मुझसे निकाह कर लो, ऐ खदीजा मुझसे निकाह कर लो। खदीजा ने पैसा होने की बुनियाद पर भी और 2 मरतबा जब बेवा थी, उस बेवा होने की वजह से उन्होंने मना फरमा दिया ना कि मैं निकाह नहीं कर सकता, मुझे निकाह नहीं करना तुमसे, तो इसलिए मना फरमा दिया ना कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना, अब मैं ऐसे कुंवारी होगी। लेकिन जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई ना, तो नबी के किरदार की बात आई ना, जब नबी की क्वालिटी उन्होंने देखा ना, तो नबी के पास खुद ही निकाह का पैगाम भेजा कि वो खदीजा है ना, इनकी शादी का पैगाम पूरे 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 मक्के में उड़ गया, और उड़ते 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 ऐसी जगह पहुंच गया ना जहां पर सरकार की मां रहती थी, जहां पर सरकार की मां रहती थी। सरकार की कौन मां? सरकार की वो मां ना जिससे सरकार पैदा नहीं है, सरकार की मां हलीमा सादिया। हलीमा सादिया ने मेरे आका को सिर्फ दूध पिलाया है, दूध, मेरे आका को दूध पिलाया है, और दूध पिलाने का शरफ ये है ना कि मेरा नबी, और आप सुने मेरा नबी ना आदम का नबी है, मेरा नबी ईसा का नबी है, मेरा नबी सब नबियों का नबी है। इन नबियों की रूहों
को जब जमा किया गया था तो इन नबियों की रूह को जमा करके रब ने पूछा था, अरे आदम तुम जिस गांव में जाओगे तुम्हारे मानने वाले तुम्हारा कलमा पढ़ेंगे, अरे ईसा तुम जिस गांव में जाओगे तुम्हारे मानने वाले तुम्हारा कलमा पढ़ेंगे, लेकिन तुम सारे नबियों सुन लो तुम्हें कलमा पढ़ना होगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अब आप अंदाजा लगाएं कि आपका नबी एक गांव का नबी नहीं, एक जिले का नबी नहीं, एक शहर का नबी नहीं, एक सूबे का नबी नहीं, एक खित्ते का नबी नहीं, एक लीडर एक जगह का नबी नहीं, तुम्हारा नबी सुप्रीम पावर है, पावर हाउस है, वहीं से सबको रोशनी मिलती है। ऐसा नबी है ना। अब देखें जब नबियों ये नबी मेरा नबी है ना, कैसा नबी है ना, इनकी खबर उड़ते उड़ते शादी की खबर उड़ते उड़ते सैयदा खदीजा के सैयदा हलीमा के घर में पहुंच गई। जब हलीमा ने सुना ना कि मेरा बेटा इतनी मालदार औरत के साथ शादी किया है ना, बड़ा मालदार बन गया है, बड़ा अमीर बन गया है, बड़ा रईस बन गया है, बड़ा दौलत वाला बन गया है, बहुत पैसे वाला बन गया है ना, तो सैयदा हलीमा ने ना आने का इरादा किया। जब आने का इरादा किया ना तो वहां से निकली। अब निकली रास्ते में आई, क्योंकि रास्ते में आई सोचने लगी तो गंदा गंदा कपड़ा है, फटा फटा कपड़ा है और पौधे कई जगह लगे हुए ना। सैयदा हलीमा सोचती कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मुझे मना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मुझे भगा दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मुझे डांट दे। लेकिन फिर सोचती नहीं, वो तो बचपन में भी गरीबों से प्यार करते थे, अमीरों से प्यार करते थे, बेवाओं के ऊपर शफकत का हाथ रखते थे, यतीमों के ऊपर शफकत का हाथ रखते। अगर कोई यतीम बच्चा रोता था ना तो मेरे आका उसे गोद उठा लेते थे ना। सैयदा हलीमा सोचती सरकार के शहर मक्का शरीफ में दाखिल हो गई। और जैसे ही मक्का शरीफ में दाखिल हुई ना, लोगों से पूछा मेरा बेटा मोहम्मद कहाँ रहता है ना, सबने बता दिया मोहम्मद का वो घर है और मोहम्मद का तो निकाह हो चुका है। सैयदा हलीमा जान चुकी थी कि मेरे आका का निकाह हो चुका है, मेरे बेटे का निकाह हो चुका है। अब सैयदा हलीमा जैसे ही अपने घर में, जैसे ही सरकार के घर में दाखिल हुई ना, तो सरकार का करीमाना अंदाज देखे, कहाँ गए बेटी बचाने वालों, बेटी पढ़ाने वालों, दुनिया का ये सबसे पहला आदमी, पहला नबी है जो बेटी बचाता भी है, बेटी पढ़ाता भी है, माँ को इज्जत भी देता, माँ की अजमत का ख्याल भी करता। जैसे ही सैयदा खदीजा के मकान में, आका के मकान में हलीमा सादिया दाखिल हुई ना, तो मेरे मुस्तफा ने देखा ना तो मेरे आका देख करके खड़े हो गए, अपनी माँ को देखकर खड़े हो गए। और ये कौन माँ है जानते हो ना, दरोगा वाले, ये रजाई माँ है। इनसे सरकार पैदा नहीं है, इनसे खाली पैदा नहीं है, इन्होंने खाली दूध पिलाया है और दूध पिलाया तो पैसा मिला है, दूध पिलाने के बाद में शर्माया मिला है। सरकार अदब के लिए खड़े हो गए अपनी माँ के। जैसे ही नबी को खड़ा होता देखा तो जो अरब की मलिका बादशाह थी, मोहम्मद के निकाह में थी, वो भी खड़ी हो गई। और जैसे ही सरकार ने ना अपनी अम्मा को देखा ना तो माँ को देख के सलाम किया और माँ ने जवाब दिया। मेरे नबी ने जब सलाम किया ना तो उनकी बीवी ने भी सलाम किया और मेरे आका करीब पहुंचे। और जैसे ही आका करीब पहुंचे माँ के, तो माँ के कदम को चूमा। जब माँ के कदम को बेटे ने चूमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने माँ के कदम को चूमा, तो सैयदा खदीजा ने भी उनकी माँ के कदम को चूमा। मेरे यारों, पहले तुम अपनी माँ की इज्जत करो, फिर अपनी बीवी से कराओगे। जब तुम अपनी माँ को डांटोगे तो तुम्हारी बीवी तो डांटेगी, जब तुम अपनी माँ को भगाओगे तो वो तो डबल भगाएगी। तुम एक मर्तबा खाना नहीं दोगे, वो 4 मर्तबा खाना नहीं देगी। लेकिन नबी का किरदार देखो, मेरे आका का करीमाना अंदाज देखो। नबी सारी कायनात के मालिक थे, लेकिन अपनी माँ को देखे तो देख करके खड़े हो गए। और जब माँ को देख कर खड़े हुए ना तो सैयदा हलीमा रोने लगी और रोने लगी, सिसकियां बन गई और अपने बेटे को सीने से लगा लिया, सीने से चिपका लिया और कहा बेटा तू इतना बड़ा हो गया, इतना जवान हो गया और तूने शादी किया, मुझे पूछा नहीं। आका फरमाते अम्मी मुझे याद नहीं था, मेरे जहन में नहीं था, मैंने सोचा आप बूढ़ी हो गई होगी। जब मैं छोटा था तब आपने दूध पिलाया था और मैं बड़ा हो गया, कई साल हो गए, मेरी उम्र 25 साल हो गई। सरकार फरमाते मेरी उम्र 25 साल हो गई है और मैं 25 साल का हो चुका हूँ। आका फरमाते हैं मैं 25 साल का हो चुका हूँ। लेकिन सैयदा हलीमा फरमाती है ना कोई बात नहीं ना। अब देखें जब शौहर को इज्जत करता सैयदा खदीजा ने देखा तो सैयदा खदीजा ने ना अपनी सास के हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ना अपने कमरे में लेकर गई, ना एक प्याले में पानी लेकर गई और ऊपर खजूर की चटाई बैठा दिया, प्याले में पानी लाई और अपनी सास को दोनों पैर धुला। इमाम साहब की बात सुने, दोनों पैर अपनी सास को धुला ना, दोनों हाथ धुला और चेहरे के गर्दो गुबार को साफ किया, गर्दो गुबार साफ करके पानी पेश किया, फिर खजूर पेश किया और खिलाया, कहा खा लो, फिर खाती जाओ। इतने बड़े सरकार भी आ गए। सरकार फरमाते अम्मी खाओ। हलीमा खाती जाती और रोती जाती, रोती जाती और ये कहती जाती कि इतना प्यार जितना मोहम्मद ने मुझे 1 घंटे में दे दिया, इतना प्यार मेरे बेटे अब्दुल्ला ने पूरी जिंदगी में नहीं दिया। अब सुने सैयदा खदीजा
सैयदा खदीजा ने ना फरमाया कि अम्मी आप मेरे कमरे में रहा करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तुम्हें एक कमरा मिल जाए ना तो तुम्हें मियां बीवी को सोने से फुर्सत नहीं है, लेकिन सैयदा खदीजा फरमाती है ना अम्मी आप मेरे कमरे में रहा करें। अपने कमरे में ले जाती ना, खाना खिलाती, मुंह धुलाती, पैर दबाती और करीमाना अंदाज देखे, नबी का तरीका देखे और नबी की बीवी का तरीका देखे। नबी की बीवी का तरीका ये ना, ये कौन बीवी है? सैयदा खदीजा कौन जानते हो? हसन हुसैन की नानी है, नानी हसन हुसैन की नानी है और फातिमा की माँ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ऐसी खदीजा है, दुनिया में ऐसी औरत पैदा नहीं हो सकती। अब बताओ अगर दुनिया में कोई ऐसी औरत पैदा हुई हो कि जिसका शौहर दामादे खुदा हो, जिसका शौहर नबियों का सरदार हो, जिसकी बेटी अगर नबी औरतों की सरदारा हो और जिसके नाती जन्नती नौजवानों के सरदार हो, जिसका दामाद शेरे खुदा हो, अली हो, ऐसी औरत क़यामत तक पैदा नहीं हो सकती। ये नबी को खुसूसियत और सैयदा खदीजा को खुसूसियत हासिल थी कि सैयदा खदीजा का निकाह जब नबी से होगा तो हसन भी उन्हीं से होंगे, हुसैन भी उन्हीं से होंगे, अली भी उन्हीं से जुड़ जाएंगे और यह सिलसिला क़यामत तक सैयदों का जारी रहेगा। अब देखो नबी की माँ बयान फरमाती है ना, जब मेरी बहू ने ना मुझे अपने कमरे में ले गई ना तो मैं बार बार कमरा देखती, कमरा, अरे बाप रे बाप, कमरे में हर तरफ सोने लगे हुए, कमरे में हर तरफ सोना है, हर तरफ चांदी है और सोने के प्याले हैं और चांदी के प्याले हैं। वो चारों तरफ देखती ना और देख करके परेशान हो जाती ना, सोच में पड़ जाती कि अरे बाप रे बाप, मेरा बेटा और इतनी बड़ी मलका अरब से शादी किया ना। फिर सुना 40 नौकरानी सैयदा खदीजा के घर में काम करती थी, अगर चाहती बादशाह की अगर दे देती, अरे औरत खाना बनाओ, मुझे मेरी सास आई है इन्हें खिलाओ, मैं भी पलंग पे बैठी हूँ, ये भी पलंग पे बैठी है, नौकरों को ऑर्डर देती खाना बनाओ। अम्मी से कहा अम्मी आप आई है ना, मैं अपने शौहर के लिए खुद खाना बनाती हूँ और तुम्हारे लिए भी खाना बनाऊंगी, मेरे आका के लिए भी खाना सैयदा खदीजा बनाती थी और अपनी सास के लिए खाना बनाया, खाना खिलाया। 40 दिन तक थी वहां पर मुन्नीलाल चाचा, 40 दिन थी। कितने दिन? 40। आप भी बोल दो जैसा भाई। 40 दिन। कितने दिन? कितने? हाँ 40 दिन वहां पे ठहरी थी, 40 दिन ठहरी ना और अपनी मर्जी से किसी ने कुछ कहा नहीं ना। खदीजा कहती ना अम्मी ना जाओ, अम्मी ना जाओ। अब मेरे आका भी कहते ना अम्मी ना जाओ, अम्मी ना जाओ। जब खदीजा के घर से सैयदा हलीमा जाने लगी ना, जब हलीमा जाने लगी ना तो सैयदा खदीजा ने जाने ना मोहब्बत में जाने लगी ना तो मोहब्बत में उनको 40 बकरी दिया। कितनी बकरी? 40। देखिए अगर 1 घंटा पहले मैं बैठा होता जब मजमा था तो आपको सुनने को मिलता। उस वक्त तो आपने इधर उधर की बात, टोपी लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा वैसा, 1 घंटा उसी में बर्बाद हो गया, तकरीर हो ही नहीं पाई, जो होना चाहिए बयान हो ही नहीं पाया। चलो फिलहाल सुने, 2 मिनट और सुन लें बस। अब 40 बकरी जब अपनी सास को विदा किया तो 40 बकरी दिया। अब 40 बकरी ना हलीमा घर में चंद बकरी थी और तब थी जब सरकार बनते थे। अब तो 40 बकरी देखा था और 40 बकरी जब लिया ना तो रोए खड़ी है, सिसिया बदी है। इतने में खदीजा ना एक ऊँट लेकर आई, एक ऊँट, और अपनी सास को दे दिया। कहा अम्मी ये एक ऊँट और ये 40 बकरी मेरी तरफ से नजराने मोहब्बत है, इसे कबूल कर लो, इसे कबूल कर लो। तो सैयदा हलीमा रोने लगी और अपनी बहू को सीने से लगा लिया। इरशाद फरमाया मक्के वालों गवाह हो जाओ, जितनी इज्जत 40 दिन में मेरी बहू सैयदा खदीजा ने कर दिया, इतनी इज्जत मेरी बेटी सैयदा शीमा ने पूरी जिंदगी में नहीं किया। 40 दिन में जितनी इज्जत मेरी बहू ने कर दिया, पूरी जिंदगी में मेरी बेटी ने मेरी इतनी इज्जत नहीं किया। अब देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, सरकार रोने लगी ना। अब सैयदा हलीमा अब बकरी को लेकर चलती और एक ऊँट लेकर चलती। जब जैसे ही मक्के शरीफ की गलियों से निकली ना, आजाद भाई, जब मक्के शरीफ गलियों से निकली ना, लोग पूछते अरे हलीमा ये कहाँ से लाई है, ये कहाँ से लाई है ना। तो हलीमा जानते क्या जवाब देती? शायर कहता ना, वारे हलीमा क्या किस्मत तूने पाई हलीमा, वारे हलीमा क्या किस्मत तूने पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। अगर तू उनकी दाई न बनी होती ना तो तेरे नसीब में ये आता ही ना। हलीमा फरमाती ना, जब मैं मक्के गलियों से निकली ना, मुझे औरतें रोक रोक कर कहती ना, मुझे मक्के के आदमी रोक रोक कर कहते अरे हलीमा इतना साजो सामान कहाँ मिल गया। तो हलीमा फरमाती ना, मैं अपनी बहू से मिलने गई थी, अपने बेटे से मिलने गई थी, मेरे बेटे ने शादी किया है, मलके अरब की बात
बादशाह से, तो अरब की जो बादशाह थी सैयदा खदीजा, उसने मोहब्बत में मुझे नजराने के तौर पर 40 बकरी और 1 ऊंट दिया है, 1 ऊंट और 40 बकरी दिया है। अब अपने कबीले में आ गई। अब देखो ये नबी का किरदार है। अगर आपकी शादी हो तो आप भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझे, आप भी अपने ससुर को अपनी माँ की तरह समझे, अपने बाप की तरह समझे। जब आप इज्जत करोगे तो उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। जब तुम इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी इज्जत नहीं बढ़ेगी। और तुम ये सोचो, तुम्हारे पास भी लड़के रहते हैं, तुम्हारे पास भी लड़कियां रहती है, जब तुम उनके साथ ऐसा करोगे ना तो कुछ दिन के बाद तुम्हारी बेटी भी माँ बनेगी, तुम भी माँ बनोगी। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम, अगर हमारे बोलने में कोई गलती हुई हो तो इलाहुल आलमीन उसे तू माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो।